Hello student, as you all know that this course is about the laser, and of course this is the first video lecture of this course. So we will of course start to discuss from the very basic of the laser. Laser is economy of light amplification by stimulated emission of radiation. Now, what you are able to see in this slide? Yes, of course, you all must have seen this in market and in the fair. This is nothing but the laser. आप सभी ने इसे मार्केट में या कभी किसी मेले में घूमने गए होंगे तो देखे होंगे. एंड व्हाट इज दिस? ये क्या है? सो ऑफ कोर्स दिस इज द लेजर लाइट. सो व्हाट इज दिस लेजर लाइट? एज हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि इट इज द light amplification by stimulated emission of radiation. So actually light laser is a device produces a coherent beam of optical radiation by stimulating electronic, ionic or molecular transition to higher energy level, mainly used in single mode system. Light emission range is 5 to 10 degree, and of course it require higher complex driver circuitry than the LEDs. LEDs क्या है? आप सबके घर में LEDs बल्ब लगा रहता है. दैट इज द LEDs, light emitting diode. So these are something about the laser. Now what is the basic concept behind this laser? आखिर में है क्या ये लेजर? इन जनरल इन प्रैक्टिकल लाइफ हम लोग वर्ड यूज करते हैं लेजर लाइट. सो इट इज नॉट अ लाइट. लेजर इज नॉट अ लाइट बट इट इज अ डिवाइस. जैसे हमने अपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि इट्स नॉट अ लाइट, it is a device. Of course it is that device which produce the different type of light जो कि हम लोग ऑर्डिनरी लाइट में जो मिलता है उससे इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. तो ये कैसे होती है, किस किस पे ये डिपेंड करता है? तो यू कैन सी देर आर 4 पॉइंट एब्जॉर्प्शन. Either simply we can say it absorption or the stimulated absorption. Second is spontaneous emission. Third one is stimulated emission, and the last one is population inversion. Means what? ये चार को आप जान पा रहे हो कि what is the concept of this force four. Then of course यू कैन नाउ यू आर इन दैट पोजिशन कि आप समझ पाओगे कि ये लेज़र डिवाइस जो है ये डिफरेंट टाइप्स का जो हमें ऑर्डिनरी लाइट में लाइट मिलता है उससे ये अलग लाइट कैसे प्रोड्यूस करता है. सो लेट अस सी वन बाय वन. आइदर यू कैन से एब्जॉर्प्शन और इट इज द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन. स्टिमुलेटेड मीन्स व्हाट? स्टिमुलेटेड मीन्स वो अपने आप वो वर्क नहीं हो रहा है बल्कि उसे फोर्सफुली करवाया जा रहा है by applying the external energy. So what will happen? As we know that कि all atoms are present in the ground level, or here you can say that it is represented by E1. तो जब भी इस E1 पे जो भी atoms होते हैं उस पे external energy इंसिडेंट होता है लाइक फोटोन. एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन. सो इस एनर्जी को जो ग्राउंड स्टेट में एटम रहते हैं उसको एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में दैट मीन्स E2 में चल जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और सिंपली एब्जॉर्प्शन. क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन एक ही तरह का होता है इसलिए आइदर यू कैन सिंपली से द एब्जॉर्प्शन और द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन. तो ये हमारा चाहे ऑर्डिनरी लाइट हमें मिलता हो या फिर लेजर लाइट हमें मिल रहा है, दोनों में ही ये फर्स्ट प्रोसेस जो है एब्जॉर्प्शन की ग्राउंड स्टेट का एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बाद वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है. ये दोनों ही तरह के लाइट में ये प्रोसेस होता है. सेकेंड प्रोसेस इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन. देन नेक्स्ट व्हाट विल हैपन? एटम्स तो हमारे एक्साइटेड स्टेट में चले गए, लेकिन एज वी नो दैट कि ground state is more stable than the excited state. So in that case what will happen? सभी atoms की टेंडेंसी होती है या हम सबकी भी ये टेंडेंसी होती है कि हम लोग स्टेबल स्टेट में आए ना कि अनस्टेबल स्टेट में. इन द सेम वे एक्साइटेड स्टेट का भी जो एटम्स है वो
ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, तो ऑफ कोर्स इसके लिए उस एटम को क्या करना होगा, जो एनर्जी लेकर के वो एक्साइटेड स्टेट में आया था उस एनर्जी को वो उसको रिलीज करके तब वो ग्राउंड स्टेट में आता है। तो अगर ये प्रोसेस खुद से होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, मीन्स हम लोग बाहर से एक्सटर्नल कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं, इन दैट केस इट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन। और ये जो फोटोन जो रिलीज हो रहा है, ये फोटोन रिलीज जो होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द लाइट। सो हमें जो ऑर्डिनरी लाइट मिलती है इसी प्रोसेस से मिलती है। बट व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ द लेजर लाइट, लेजर लाइट में क्या होगा, जो एक्साइटेड स्टेट में एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में एटम वो एक्साइटेड स्टेट में एटम स्पॉन्टेनियसली अपने आप एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, बल्कि उसे वो उस हम लोग बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं एक्साइटेड स्टेट को। सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, दैट एटम हैविंग द टू फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू टू फोटोन एनर्जी, क्योंकि एक पहले से था फोटोन एनर्जी, एक बाहर से आया तो दो हो गया। सो अब उसे ग्राउंड स्टेट में आने के लिए दोनों एनर्जी को रिलीज करना होगा। दो एनर्जी मतलब कि दो फोटोन रिलीज हुआ, तो ऑफ कोर्स इन दैट केस व्हाट विल हैपन, फर्स्ट प्रीवियस केस में यू कैन से कि यहाँ पर एक एच न्यू है, यहाँ पर टू एच न्यू है। तो ऑफ कोर्स स्टिमुलेटेड एमिशन के केस में क्या हुआ, वो इंटेंसिटी बढ़ गई। और ये प्रोसेस को ही अडॉप्ट किया जाता है लेजर डिवाइस के थ्रू लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। सो दिस इज द स्टिमुलेटेड एमिशन। दैट मीन्स व्हाट, इन केस ऑफ द ऑर्डिनरी लाइट जो हमें सन लाइट से मिलता है, कैंडल लाइट से मिलता है, ट्यूब लाइट से मिलता है, इन ऑल दीज केसेस there is a spontaneous emission, but in case of the stimulated emission, sorry, laser light, it is the stimulated emission। और ये stimulated emission होने से क्या होता है कि जितने भी जो फोटोन आउट होते हैं वो सारे फेज में होते हैं, एक वेवलेंथ होता है, एक सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, ये these are the properties of the coherent light, or these are the properties of the not coherent light, laser light, yeah, the light produced by the laser device। In our third lecture we will see or we will discuss it in detail। और ये अचीव करने के लिए, मतलब कि एक्साइटेड स्टेट में एटम ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू ग्राउंड स्टेट, इसको अचीव, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन। मीन्स व्हाट, इन जनरल क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में एटम्स ज्यादा होते हैं, बट जब हमें लेजर डिवाइस के थ्रू लाइट को प्रोड्यूस करना होता है, इस केस में हमें एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा रखने की जरूरत होती है। सो व्हाट विल हैपन, जस्ट ऑपोजिट, मीन्स जो नॉर्मल कंडीशन है उस वैसा हमें लेजर में नहीं रखना है, उसका अपोजिट रखना है। एंड दैट इज रीजन इट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन इन्वर्शन। और दिस यू कैन सी दैट दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में ज्यादा एटम्स है, एंड दिस इज द पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा atoms hai। So what is this population inversion? A state in which a substance has been energized or excited to specific energy levels, more atoms or more or molecules are in the higher excited state, the process of producing population inversion is called pumping। That means how we can achieve this population inversion, so the process by which we can achieve the population inversion, this is called the pumping। it is of so many types, means different लेजर के लिए हम लोग different pumping का use करते हैं, like light, like electrical discharge we will use it। So optical pumping, in what will happen in case of optical pumping, दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द पंपिंग जिसके थ्रू हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्सन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इस केस में क्या होता है, लाइट इंसिडेंट होता है ग्राउंड स्टेट पे, और ग्राउंड तब
उस लाइट के में जो फोटॉन्स होते हैं उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है एक्साइटेड सॉरी एटम्स, और इन दैट केस द स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है. So this is the energy level diagram. There is one more thing you can see here, the metastable state. What is this metastable state? Actually what will happen, we know that कि जो excited state होता है उसका लाइफ टाइम बहुत कम रहता है. मीन्स व्हाट, कि उस स्टेट में एटम्स जो है बहुत कम समय के लिए रहते हैं. मीन जब तक हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी उस पर अप्लाई करें कि उस एक्सटर्नल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्टिमुलेटेड एमिशन हो, उतने समय तक भी एटम्स एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता है. दैट इज द रीजन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक हमारे पास एक एक्साइटेड स्टेट हो जिसका लाइफ टाइम पहले वाले एक्साइटेड स्टेट जो कि बहुत कम रहता है उससे ज़्यादा हो, और इतना हो कम से कम कि हम लोग उस पर जब तक हमें उतना समय मिल जाए कि हम लोग उसका stimulated emission करवा सके. So this state is called metastable state. So yes, metastable state is also another kind of excited state. What is the difference between the excited state and metastable state? The lifetime of metastable excited state is greater than the excited state. You can see here lifetime जो excited state का है वो है 10⁻⁻⁷, एंड मेटास्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो है 10⁻⁻⁶. सो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द लेजर. एंड इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कि जो लेजर लाइट हमें प्रोड्यूस करना है वो लेजर लाइट का प्रोडक्शन टू एनर्जी लेवल सिस्टम में नहीं हो सकता है. मिनिमम 3 एनर्जी लेवल की ज़रूरत होती ही है. So this is for your this lecture. In our next lecture video we will discuss about the types of the laser light. So thank you for watching this video.